अगर किसी को एतराज हो कि मदरसे में पढ़कर कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता, मैं कहूंगा कि मदरसे से पढ़कर अबुल कासिर अम्मार मूसली बनता है, जो दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। अगर दुनिया के अंदर तुमको लगता है कि मदरसे में पढ़कर कोई आतंकवाद बनता है, तो एक नाम पेश कर दो कि मदरसे से बढ़कर हाफिज बनकर कुरान करीम को पढ़कर, या मुफस्सिर बनकर, या काजी बनकर, या मुफ्ती बनकर उसने हाथ में तलवार उठाई हो, या जिहाद किया हो, भारत के अंदर किसी गैर मुस्लिम के सर को काटा हो, किसी हिंदू भाई की तरो दीवार को तोड़ने की कोशिश की हो। कयामत की सुबह आना आसान है, लेकिन आप नहीं पेश कर सकते, क्योंकि कुरान में ये तबलीग और ये तालीम नहीं दी गई है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जनाब शाहरुख खान तो बड़ा नया अंदाज में आया, गाना बनाया, वैसा ही लुक हमारे नौजवान कल से सैलून में लाइन लगा रहे कि वैसा ही कट बनाइए जैसा खान साहब ने बनाया इस गाने में। मन अहया सुन्नती, ऐसे वक्त पर एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो नौजवानों 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। हमारी गलती, हमारे गलत बेअमली की वजह से आज एतराजात जवाब देने वाले हमारे कम हैं। इन लोगों को चूंकि हमारे अकाबिर उलमाए किराम इनकी बातों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन अब दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। क्यों? अब उनके आरोप और उनके एतराजात हद से ज्यादा बढ़ चुके। 2 कदम आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को एतराज हो कि मदरसे में पढ़कर कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता, मैं कहूंगा कि मदरसे से पढ़कर अबुल कासिर अम्मार मूसली बनता है, जो दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। अगर दुनिया के अंदर तुमको लगता है कि मदरसे में पढ़कर कोई आतंकवाद बनता है, तो एक नाम पेश कर दो कि मदरसे से बढ़कर हाफिज बनकर कुरान करीम को पढ़कर, या मुफस्सिर बनकर, या काजी बनकर, या मुफ्ती बनकर उसने हाथ में तलवार उठाई हो, या जिहाद किया हो, भारत के अंदर किसी गैर मुस्लिम के सर को काटा हो, किसी हिंदू भाई की तरो दीवार को तोड़ने की कोशिश की हो। कयामत की सुबह आना आसान है, लेकिन आप नहीं पेश कर सकते, क्योंकि कुरान में ये तबलीग और ये तालीम नहीं दी गई है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए भी इसकी इजाजत और परमिशन नहीं है। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। खूबसूरती इस्लाम को देखकर, इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोग इस्लाम को कबूल करते हैं और फिर अपनी जिंदगी बनाते और संवारते। अगर तुम्हें लगता है कि कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता, तो उठाओ दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसको डॉक्टर का इमाम माना गया, आज अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है तो बोलते हैं कि ये बड़ा आदमी है कि अवार्ड दिया गया। लेकिन 1923 में अवार्ड का उस वक्त निजाम नहीं था, लेकिन काम उस शख्स का इतना महान था कि दुनिया मजबूर हुई। वही यहूद और नसारा, वही यूरोप के लोग, वहां के बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा कि इस आदमी का काम इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम इसको माना जाए। उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी था, जो मदरसे के दरो दीवार से पढ़कर निकला था। आज दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते, किनकी बनाई हुई ये दवाई है जनाब? ये 1.5 आंख वाले बाबा जी हरिद्वार की? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बल्कि ये 500 किताबों की खोज और तहकीक करने वाला, उस पर किताब लिखने वाला एक ही महान व्यक्ति है, एक ही शख्स का नाम आता है, उसका नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कुरान करीम का तालिबे इल्म था। अबू कासिम ज़हरावी दुनिया के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करने वाला, दुनिया का सबसे पहला अगर कोई सर्जन है तो उस शख्स का नाम अबुल कासिम ज़हरावी। आज भी इनका नाम यूरोप में अबुल कैस अल्बू कसीस के नाम से जाना जाता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी गिरबान पकड़िएगा, इंशाअल्लाह प्रूफ पेश करूंगा। इनको छोड़िए, MBBS MD डॉक्टर बनता है अल कानून किताब को पढ़कर। इस अल कानून किताब को लिखने वाला कौन? कोई जनाब आई सर्जन या कोई जनाब रिटायर ऑफिसर नहीं। इस किताब को लिखने वाला एक 11 साल का, 10 साल का हाफिज कुरान, जिसका नाम था उस जमाने में शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। मदरसे से पढ़कर ये लोग निकलते,
खामखा टेररिस्ट निकलते हैं, दहशतगर्द निकलते हैं, आतंकवाद निकलते हैं। दुनिया के अंदर चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी ने किया। दुनिया की सबसे पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन किसने किया? अमीर मुआविया के पोते जैद खालिद बिन यजीद बिन मुआविया ने किया। दुनिया के अंदर हवाई जहाज का निर्माण, द फादर ऑफ एविएशन कौन? अबू अब्बास जफरी। मुसलमान थे, कुरान पढ़ने वाले थे। तो कुरान पढ़कर ऐसा नहीं खामखा का एतराज, खामखा का इल्जाम, बस आया बोल दिया। हमारे उलमा अगर इंग्लिश कम बोलते हैं, मदरसे में इंग्लिश का निजाम अब तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इंग्लिश कामयाबी की जमानत नहीं है। अल्लाह को अरबी लैंग्वेज पसंद है, जन्नतियों की जुबान अरबी जुबान होगी, और अल्लाह को अल्लाह की जुबान अरबी जुबान है। देयरफॉर वी लाइक टू टॉक इन अरबिक लैंग्वेज, अदरवाइज वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। बोल सकते हैं इंग्लिश में, कौन सी बड़ी बात है। हमारे बच्चे छोटे छोटे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 1 क्लास के बच्चे से पूछा हाउ आर यू ब्रदर, वो कहेगा आई एम फाइन, गुड, एंड यू, आप कैसे बता देंगे। अभी आप अरबी बोलते हैं कायदा नहव सर्फ की रियायत करते हुए, ज़माइर का लिहाज रखते हुए, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी जुबान है जितनी ग्रामर तोड़ करके बोलिए उतनी ये जुबान अच्छी लगती है। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमसाद रहमानी साहब दारुल वक्त के उस्ताद, अभी हम लोग एक प्रोग्राम से आ रहे थे तो मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर ये बातचीत चली थी। उन्होंने किताब लिखी, उसमें आर्टिकल और संविधान को डाला उसमें कुछ, तो वही बोल रहे थे कि बोला अब जरूरत है इन चीजों को हमारे बच्चे जाने, सिर्फ उलमा नहीं सब जाने, और जानिए यकीन हम लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन संविधान जानने की कोशिश नहीं करते। एक आम इंसान के लिए 35 फंडामेंटल है। एक आदमी खड़ा कर दीजिए संविधान में इसका क्या क्या मकाम है, 35 फंडामेंटल उनके नाम पर, लेकिन हमें एक भी मालूम नहीं होता। आप पर कोई जुल्म ज्यादती हुई, आपका अगर FIR लॉन्च नहीं हो रहा है पुलिस स्टेशन में, तो आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमारे लोगों को ना वो नॉलेज नहीं होते बच्चों को। सिर्फ हमारे बच्चों को क्या खान साहब ने कैसा गाना बनाया। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो। हम अमली एतबार से चूंकि पीछे हैं, इस वजह से हम पर यलगार चारों तरफ से हो रहा है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस जो भी बातें कही गई उलमा की तरफ से, हमारी भी तरफ से कमी कोताही भी है। अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको माफ फरमाए, और यकीन के साथ पूरे जोश के साथ ये अहद करके जाएं कि हम सीरत रसूल को मुकम्मल तौर पर अपनाने की कोशिश करेंगे। इसको ऑल फैशन समझकर न छोड़ दें। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों के सामने, जब जहां जो जरूरत पड़े अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई भी मेथड उठाकर देख लेना, आपके समस्या का समाधान वहां जरूर मिलेगा। बस शर्त यह है कि अमल करने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर आसानी पैदा होगी, माशरे का इस्लाह भी होगा, नौजवान सीधे रास्ते पर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।